जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन व मुख्यालय द्वारा अवैध निर्माणों पर कार्यवाही में भारी घपला। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बार बार शिकायतों और जानकारी देने के बाद भी जोन अधिकारी और सतर्कता अधिकारी दोषियों पर कार्यवाही करने से बच रहे हैं। राजपूताना न्यूज ने अपने गत समाचारों में बताया था कि किस तरह आयुक्त और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिकायतों को भेजे जाने के बाद भी उपायुक्त सतर्कता और जोन उपायुक्तों द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं को बचाया जा रहा है। मजेदार बात तो यह है कि आवासीय भवन संख्या 820 और 821 आदर्श नगर जयपुर को अंतिम नोटिस दिए जाने के बाद भी गलत तरीके से किए गए भू रूपांतरण पुनर्गठन कर निर्माण स्वीकृति की प्रक्रिया को पूरा दिया गया बताया जा रहा है। यही नहीं, शिकायतों के बाद और नोटिस दिए जाने के बाद निर्माण स्वीकृति जारी करने की बात अधिकारी कर रहे हैं। अवैध निर्माण नोटिसों की पालना आदि में भारी भ्रष्टाचार करते हुए और तथ्यों को छुपाते हुए अवैध निर्माणकर्ता को फायदा पहुंचाया गया है। यही नहीं, गलत मौका रिपोर्ट, शपथ पत्रों का उल्लंघन, नोटिसों की अनदेखी सहित दस्तावेजों में तथ्यों को छुपाने के मामले में शिकायतें मिलने के बाद और लगातार रिकॉर्ड को जब्त करने की मांग के बाद भी अधिकारियों ने मामले को दबाए रखा। जोन के नए अधिकारी तो मामले को समझ ही नहीं पा रहे या फिर गंभीरता से नहीं लेना चाहते। गत दिनों शिकायतों के बाद मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शिकायतों के संदर्भ में जानकारी मांगी गई है। जानकारी में आया है कि मोटी रकम लेकर अवैध निर्माण को बचाया जा रहा है। साथ ही अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा भू रूपांतरण और पुनर्गठन हेतु दिए गए शपथ पत्रों और निर्माण स्वीकृति में दिए गए शपथ पत्रों के अनुसार सेट बैक को खाली बताया गया है, जबकि पंजीकृत दस्तावेजों में यहाँ पर दुकानें होना बताया गया है। निगम नोटिसों में दुकानों का नया निर्माण बता रहा है, जबकि भूखंड पर होटल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे सब मिलकर बचा रहे हैं। सूत्र का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को विस्तार से रिपोर्ट चुनावों बाद भेजी जाएगी। अभी तो मामले को टालने के लिए नोटिस दिए जाने की जानकारी देकर शिकायत को बंद कर दिया जाएगा। सतर्कता शाखा द्वारा भी जोन कार्यालय को इस मामले में 3 बार से ज्यादा नोटशीट व पत्र लिखकर रिपोर्ट प्रेषित कर कार्यवाही के लिए लिखा गया बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि यह भी मामला जोन कार्यालय पर डाल दिया गया, जबकि कार्यवाही का स्पष्ट अधिकार तो सतर्कता उपायुक्त के पास भी है। कुल मिलाकर अब देखना यही है कि 30 लाख में दुकानों को हटाने के सौदे के आरोपों के बाद लगभग 50 साल पुरानी दुकानों को अवैध करार दिया जाकर हटाया जाता है, या फिर इन दुकानों के पीछे बन रहे होटल के अवैध निर्माण को हटाया जाता है। सूत्र और उपरोक्त मामले के दलाल का कहना है कि पिछले वाले अधिकारियों ने मामले को 15 लाख में ही दबा दिया और होटल के अवैध निर्माण को होने दिया था। अब भी शपथ पत्रों और नक्शे में खाली दिखाए गए उस भाग के बारे में झूठी जानकारी देने के मामले में कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि 30 लाख के नीचे सब दब जाता है। चाहे दुकानें कितनी ही पुरानी हो उसे तो हटाना है, लेकिन नया निर्माण कितना ही अवैध हो उसे तो बचाना है। यही तो है कमाई का जरिया जयपुर नगर निगम हेरिटेज और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और नेताओं के तथा कथित दलालों का। दलाल और सूत्र का कहना स्पष्ट है, नोटों के आगे सब दब जाता है। इस मामले में भी यही होगा, देख लेना। सरकार चाहे किसी की भी हो, नेता और अधिकारियों को सेट करना दलालों का ही तो काम है। हम जैसे दलालों की मदद करना इन नेताओं और अधिकारियों का काम है। कुछ दिनों बाद यह भी चले जाएंगे जैसे पहले वाले चले गए। क्या हुआ, मामला तो ऐसे ही चल रहा है। होटल लगभग बन ही गई है, बाकी काम भी हो जाएंगे। दलालों का साफ कहना है कि वे सालों से दलाली ऐसे ही तो नहीं कर रहे। आखिर अनुभव और विश्वास भी कोई चीज होती है। शिकायतकर्ताओं से तो अधिकारी और नेता ही निपट लेंगे, इस ही बात की तो रकम देते हैं हम, और फिर जहां सरकार साथ हो वहां तो सब चलेगा। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, नेता अधिकारी तो हमेशा साथ देंगे। अवैध को वैध करवाना हमें ही तो आता है। देखना यही है कि कितने अवैध को बचाया जाता है और कितने वैध को अवैध बताकर ध्वस्त किया जाता है। राजपूताना न्यूज इस मामले से संबंधित मौके पर होने वाली कार्यवाही पर नजर रखे हुए है।
आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।